न्याय और उसी को लेकर तनाव ज्यादा देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा हालात को काबू करने में, क्योंकि हत्या के बाद में बवाल देखने को मिला है। परिजन गुस्सा गए। आपको बता दें सीलमपुर में 15 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि करण रिपेयरिंग का काम सीखता था, जो बच्चे का नाम बताया जा रहा है। और शाम को करीबन 8:30 बजे घर से बाहर दूध देने के लिए गया था, तभी नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर करण को घायल कर दिया, जिसने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। और उसी के बाद में बहुत ज्यादा तनाव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाबालिग की मौत के बाद में परिजनों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस दौरान भगदड़ के हालात तक बन गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। तो बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। महिलाओं के अकाउंट में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर होने वाले। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी सौगात बिहार के वासियों को, महिलाओं को आज मिलने वाली है पीएम के द्वारा। और ठीक चुनावों से पहले कई मायनों में ये सौगात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी जाएगी। तो वहीं 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो रही है और इसी के तहत ये जो राशि है ये महिलाओं के अकाउंट में आज ट्रांसफर की जाएगी पीएम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आपको बता दें द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। समीर वानखेड़े की तरफ से मानहानि का केस दायर किया गया है। तो मानहानि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज के सीन पर आपत्ति जताई थी और उसी सीन को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें द बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो हम आपको अब खबरें दिखाने वाले ब्रेक फ्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रुतिका, पहली खबर बहराइच से ही सामने आ रही है। यहाँ पर अवैध मदरसे में 40 लड़कियां बाथरूम में पाई गई हैं और उसके बाद में बवाल खड़ा। और अब मदरसे की फंडिंग को लेकर भी तमाम सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जो फंडिंग है मदरसे को कहां से हो रही थी, कैसे हो रही थी और अवैध तरीके से कैसे चलाया जा रहा था। तो ऐसे में इस अवैध मदरसे के ऊपर छापेमारी होती है और जिसके बाद में 40 लड़कियां यहाँ पर बाथरूम के अंदर मिलती हैं और उसके बाद में बड़ी कार्रवाई तेज कर दी जाती है अवैध मदरसे के ऊपर। फिलहाल पूरा मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और इसी को लेकर अब लड़कियों के बयान दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में पूरी जांच की जाएगी कि ये जो लड़कियां हैं कहां से आई हैं और उसके बाद में पूरी कार्रवाई की जाएगी। जांच करिएगी। उसमें बाथरूम में जब खुलवाएगा तो 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच की हैं वो उसमें बरामद हुई हैं और तत्काल संबंधित पुलिस को, महिला पुलिस को बुला के उसको प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको याद होगा करीब साल भर पहले मेरठ में हुए नीले ड्रम हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, और नीला ड्रम मिलने के बाद में कितना ज्यादा तनाव पूरे देश भर में था, एक डर का माहौल था। और ऐसी अब एक खबर सामने आई है। तो आपको बता दें इस घटना को खुलासा होते ही जो दोनों हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, मुस्कान और जो उसका प्रेमी था। तो वहीं अब आपको बता दें कि आज वही मुस्कान जेल की चारदीवारी के भीतर इन दिनों नवरात्रि का व्रत रख रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। आप जाके देखिए। मुस्कान और साहिल ने व्रत रखे। कृष्ण जैसी संतान चाहती है मुस्कान। मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी, अब मेरठ जेल में अपने जीवन को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल रही मुस्कान इन दिनों नवरात्र का व्रत रखकर सुबह शाम सुंदरकांड पाठ कर रही है। सुंदरकांड वो नियमित रूप से पढ़ती है और नियमित रूप से सुनती है तथा जितने भी पूजा होती है उनमें भाग लेती है। और अधिकांश समय चूंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से हम काम नहीं करा सकते हैं तो अधिकांश समय उसका धार्मिक पाठन और सुंदरकांड के पठन पाठन में ही लगता है। मेरठ जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान गर्भवती है और जल्द ही मां बनने वाली है। उसका जेल में पूरा ख्याल रखा जा रहा है और वक्त पर दवा और डाइट दोनों उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि मुस्कान चाहती है कि जेल में उसे भगवान कृष्ण के जैसी संतान पैदा हो। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो। उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का एसओपी होता है
उसी के अनुसार हम उनको दवाइयां दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं एक्स्ट्रा डाइट से। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान के प्रेमी साहिल ने भी जेल में पहला नवरात्र का व्रत रखा और आखिरी भी रखेगा। साथ में ये भी दावा किया कि दोनों अब नशे की लत से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। सवाल ये कि अपने पति की इतने क्रूर तरीके से हत्या के बाद कहीं ये सब मुस्कान का बेल पाने के लिए कोई नया खेल तो नहीं। अब आपको खबर बताते हैं शिमला से। शिमला में डिसवानी इलाके में एक मकान में अचानक से रात को बहुत तेज आग लग गई। आग लगने के बाद में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी भी देखी गई। तुरंत जो दमकल कर्मी है उनको मौके पर बुलाया गया। मकान जलकर खाक हो गया। डिसवानी इलाके में मकान में अचानक से आग की लपटें देखी गई। नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में सभी लोग उपवास करते हैं। बाबा बागेश्वर ने भी उपवास रखा है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर 11 लाख बार हनुमान जाप भी यहाँ पर करने वाले हैं। जानकारी तो आपको बता दें नवरात्र का वो व्रत रखने वाले हैं और ऐसे में 11 लाख बार उनकी तरफ से हनुमान जप किया जाना है और साथ ही साथ ये जो जप किया जाएगा इसमें लाखों की संख्या में भक्त भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि नंगे पैर मंदिर परिसर की परिक्रमा वो कर रहे हैं। बालाजी मंदिर परिसर में फिलहाल मौजूदा वक्त में जो कथा है हनुमान कथा और कथाएं वो चल रही है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में धार्मिक आयोजन पूरे उत्साह से हो रहा है। भक्त वहां पहुंच रहे हैं और अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की तरफ से भी व्रत रखा जाए। बाबा बागेश्वर की नवरात्र साधना, 11 लाख हनुमान नाम जाप और व्रत। शारदीय नवरात्र पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मां भगवती की साधना और भक्ति में लीन हैं। महाराज इन दिनों एक साधारण कुटिया में निवास करते हुए 11 लाख हनुमान नाम जाप का अनुष्ठान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर पूरे के पूरे 9 नवरात्र का व्रत धारण किए हुए हैं, जिनमें वो केवल फलहार का सेवन कर रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने हवन अनुष्ठान किया। अपनी साधना के बीच वो प्रतिदिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की कथा का महत्व बताकर श्रद्धालुओं को भक्ति का संदेश और कथा का रसपान करा रहे हैं। आज भगवती का चतुर्थ दिन है कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी ऊर्जा की देवी है। कूष्मांडा देवी प्रकाश की देवी है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम परिसर की नंगे पैर परिक्रमा की। तेज धूप होने के बावजूद उन्होंने बिना खड़ाऊ के 3 परिक्रमा पूरी की। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भी भक्ति भाव से मंत्रोच्चार करते हुए उनके साथ परिक्रमा में शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी साधना, व्रत और अनवरत हनुमान नाम जाप के माध्यम से विश्व का कल्याण, भारत का विश्वगुरु बनना, सुख समृद्धि की स्थापना और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिए हुए हैं। श्रुतिका क्या हो गया, क्या कर रही हैं आप तो जानती है मेरे पेरेंट्स गुजरात में रहते हैं और मैं हर साल जाती हूँ कि वहाँ जाऊँ और गरबा करूँ। मेरा तो फेवरेट है गरबा। तो अभी आप छुट्टी लेके जाने वाली है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो दर्शकों को खबरें बतानी है तो मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। और गरबा भी कर रही है इसीलिए आप बीच बीच में फील ले रही है जब हम गरबे की खबर बता रहे हैं। बिल्कुल, और गरबे की जो खबर है ये चौंकाने वाली है क्योंकि साक्षी जब मैं गई हूँ गरबा पंडाल में तो हमें सीधे एंट्री मिल जाती है, लेकिन इस बार पूरा चक्कर घूम चुका है क्योंकि जो विवाद है गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर वो बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बार गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर यहाँ पर आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ साथ में गोत्र बताने के लिए कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। गरबा पंडालों में खास इंतजाम, गोत्र बताओ या फिर बाहर जाओ, गैर हिंदू को गोमूत्र पिलाने की धमकी। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मुहिम तेज हो चुकी है। धर्मनगरी वाराणसी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए काशी में खास इंतजाम किए गए हैं। पंडाल में एंट्री पॉइंट पर पूरी चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। लोगों के माथे पर टीका लगाया जा रहा है, उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है। नाम और फोन नंबर के साथ साथ
गोत्र का भी पूरा विवरण देने के बाद ही पंडाल के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो, इसको लेकर अब सुरक्षा के जो सभी इंतजाम हैं वो किए गए हैं। फिलहाल हम देखिए इस वक्त वाराणसी के एक गरबा पंडाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप हाथों में जैसे ही आप एंट्री पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर एक पूजा की थाली है जहाँ पर तिलक किया जाता है, अक्षत लगाया जाता है और इसके साथ ही जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर उसका जो नाम है, फोन नंबर है और इसके साथ साथ गोत्र भी अपना लिखना पड़ता है और साथ ही जो उनका पहचान पत्र है, आईडी है वो दिखाना पड़ता है और उसके बाद ही जो भी गरबा के लिए आने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। काशी के संतों ने अपील की थी कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं और विधर्मियों को एंट्री ना दी जाए। पंडालों में जाने वालों की पहचान करने के बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है और जिस हिसाब से अनकंफर्टेबल अगर महिलाएं अपने ही समाज में असुरक्षित रहेंगी तो जरूरी है आईडी चेक करके आना और हम लोगों को लगे कि हम लोग अपने परिवार में आए हैं, सभी बहू बेटियां हैं, सुरक्षित हैं, तभी हम लोगों को घर से परमिशन मिलती है कि आप अपने समाज में जा सकते हो। जैसे परिवार है वैसे समाज है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी गरबा पंडाल में एंट्री करना अब आसान नहीं रहा। नवादा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवाजी संस्थान ने डांडिया कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश करने पर गोमूत्र पिलाने और छिड़काव करने का ऐलान किया। कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, चाहे डांडिया खेलने वाले गैर धर्म के लोग, उनका पूरी तरह उनका आना वर्जित कीजिए और नहीं वर्जित किए आप और वो लोग घुस गए और हम लोग जानकारी में रहेगा। देखिए ये गोमूत्र है, ये गोमूत्र पिलाकर आप छिड़का कर उन्हें घर वापसी किया जाएगा। धमकी दे रहे हैं आप लोग, अब धमकी समझिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में गरबा पंडालों के अंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही थी। कई राज्यों में दूसरे धर्म के लोग पंडाल के अंदर महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। ऐसे में गरबा पंडालों के अंदर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग ने इतना जोर पकड़ लिया कि अब वो देशव्यापी मुहिम बनता जा रहा है। लेह की कर लेते हैं क्योंकि लेह से हिंसा की जो तस्वीरें थी और डिटेल्स थी, अपडेट्स थी, हमने आपको बताया। ऐसे अब सोनम वांगचुक को आरोपी के तौर पर पेश किया गया है। एफआईआर सोनम वांगचुक के खिलाफ में दर्ज कर ली गई और साथ ही जो एनजीओ है सोनम वांगचुक जिसे चलाते हैं उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक को जो पूरी हिंसा हुई उसमें उन्होंने ही उस हिंसा को भड़काया, उकसाया, इसका दोषी भी वो मान रहे हैं। तो हिंसा भड़काने के आरोप में ही मामला दर्ज किया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग थे, वो लेह में इकट्ठा होते हैं, हिंसा करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आग लगाई जाती है, पुलिस के व्हीकल्स में आग लगाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है और इस सब के पीछे अब सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें सोनम वांगचुक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि पिछले काफी लंबे समय से पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट कई बार किए जा चुके हैं और ऐसे में उनका जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था इस बार हिंसक हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हुए। साक्षी, रतलाम से एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक मुस्लिम लड़का शादी करने के लिए कोर्ट पहुँचता है हिंदू लड़की से, लेकिन ये जो उसका सपना था ये सपना ही रह जाता है। क्योंकि हिंदू संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, तुरंत वो मौके पर पहुंचते हैं, हंगामा होता हुआ देखा गया और उसके बाद में जानकारी मिलती है कि ये लड़का लड़की के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन करने का जो दबाव है बना रहा था। डिटेल्स क्या है, तस्वीरें क्या है, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की दोनों जब कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे तो बवाल हो गया। मामला रतलाम के जावरा कोर्ट परिसर का है। युवक साहिल खान को हिंदू संगठनों ने पकड़ लिया और सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। घटनाक्रम मंगलवार शाम की है। जावरा नगर में हिंदू संगठन को सूचना मिली कि एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का कोर्ट परिसर में शादी करने के लिए आए हैं। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के लोग कोर्ट परिसर पहुंचे। एक वकील के चैम्बर से साहिल खान और लड़की दोनों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। हिंदू संगठन की मांग है कि युवक के ऊपर लव जिहाद का मामला दर्ज किया जाए, जबकि इसी मामले में मंदसौर कोतवाली पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर साहिल के खिलाफ जबरदस्ती अपहरण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल मंदसौर पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगाने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो फार्मा प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और साथ ही जो बाथरूम वेनिटी है उस पर 30% लगेगा और जो फर्नीचर है उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगने वाला। और देखिए, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के जो लोग हैं उनको बड़ा झटका देने में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। 25% टैरिफ से 50% टैरिफ उनके द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम जो सवाल थे वो खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि जो फीस थी वीजा की उसमें बहुत बड़ा इजाफा उन्होंने कर दिया था, यानी कि 6 से 8 लाख की बजाय 88 लाख रुपए देने होंगे। और अब ट्रंप ने अपने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी है। उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब बता दें, ट्रंप की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो दोस्त बताते हैं भारत को और दूसरी तरफ उनकी तरफ से टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। साक्षी, आप तो गाड़ी चलाती हैं, इसीलिए मेरे मन में साक्षी एक्सरसाइज तो कर रहा है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और इससे बड़ी खुशखबरी भारतीय वायुसेना के लिए है, क्योंकि 97 तेजस फाइटर जेट का बूस्टर डोज मिल रहा है। और ये भी बता दें कि 62,000 करोड़ के जो रक्षा बजट है, डील है, उसके ऊपर फाइनल मोहर रक्षा मंत्रालय के द्वारा लगा दी गई है। रिपोर्ट में आप भी देखिए। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को एयरफोर्स के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MK-18 तेजस फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील पर साइन किए। डील के तहत वायुसेना को 97 तेजस MK-1A विमान मिलेंगे। HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की ये मेगा डील है। इसमें 68 लड़ाकू, 29 ट्रेनर विमान मिलेंगे। 2027-2028 से डिलीवरी शुरू होगी। ये सभी फाइटर जेट 64% स्वदेशी एडवांस रडार से लैस है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से इस बड़ी खरीद को हरी झंडी दिए जाने के करीब 1 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हुए हैं। एरोस्पेस की सरकारी दिग्गज कंपनी के साथ की गई ये दूसरी बड़ी डील है। इससे पहले फरवरी 2021 में मोदी सरकार ने HAL को 83 मार्क 1A का ऑर्डर दिया था, जिसके डिलीवरी के लिए 2028 तक का समय तय किया गया था।